दोस्तों, आज हम बात करेंगे सैयदुश्शुहदा असदुल्लाहिल गालिब हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में, जिनकी शहादत पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रोए थे। दोस्तों, उनका नाम हमजा, अबू याला और अबू अम्मारा कुन्नियत, असदुल्लाह लक़ब, पैदाइश साल 568, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई भी थे, क्योंकि अबू लहब की लौंडी हजरत सौबिया रज़ियल्लाहु अन्हा ने आप दोनों के बचपन में अपना दूध पिलाया था। दोस्तों, हजरत हमजा का इस्लाम में दाखिल होने का वाकया बड़ा दिलचस्प है। एक दिन वो हमेशा की तरह शिकार से लौट रहे थे। जब वो सफ़ा पहाड़ी पर पहुंचे तो एक दासी ने कहा, अबू अमारा, काश आपने कुछ वक्त पहले अपने भतीजे मोहम्मद की हालत देखी होती। वह काबा में था। अपने मजहब का प्रचार करते वक्त अबू जहल ने उसे बहुत सख्त गालियां दी और उसे बहुत बुरी तरह सताया, लेकिन मोहम्मद ने कुछ भी जवाब नहीं दिया और खामोशी के साथ लौट आए। इतना सुनना था, घर की तरफ जाने के बजाय खाने काबा की तरफ बढ़े। खाने काबा पहुंचकर उन्होंने अबू जहल के सर पर अपने कमान से जोरदार वार किया, जिससे वह घायल हो गया। ये देखकर बनु मखजूम के कुछ आदमी अबू जहल की मदद के लिए दौड़े और बोले, हमजा, शायद तुम बुरे हो गए हो। उन्होंने कहा, जब इस्लाम की सच्चाई मुझ पर खुल गई तो मुझे इससे कौन रोक सकता है। हाँ, मैं गवाही देता हूँ, वह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का पैगंबर है और वह जो कुछ कहता है सब सच है। मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ, मैं अब इससे पीछे नहीं हट सकता। अगर तुम सच्चे हो तो मुझे रोक कर देख लो। अबू जहल ने कहा, अबू अमारा को छोड़ दो, मैंने तो अभी उसके भतीजे को सख्त गालियां दी है। दोस्तों, ये वो जमाना था जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरकम बिन अबी अरकम के मकान में मुकीम थे और मुसलमानों की जमात चंद कमजोर लोगों पर ही मुश्तमिल थी। हजरत अमीर हमजा के इस्लाम में दाखिल होने से मुसलमानों को तकवियत मिली और काफी ने मक्का खुल्लम खुल्ला मुसलमानों को सताने से खौफ खाने लगे। दोस्तों, नबूवत के 13वें साल में वह सभी साथियों के साथ मदीना पहुंचे, जहां उन्हें कुरैशी कारवां का रास्ता रोकने के लिए भेजा गया। तो वहां पहुंचते ही अबू जहल का कारवां, जिसमें 300 सवार थे, बीच में भीड़ गया और दोनों तरफ से लड़ाई के लिए तैयार हो गए। लेकिन मजदी बिन अम्र अल जहनी ने बीच बचाव किया और लड़ाई रोक दी और हजरत अमीर हमजा बिना जंग के लौट आए। उसी साल मुताबिक 17 रमजान 2 हिजरी बद्र की मशहूर लड़ाई हुई। दोस्तों, बद्र की जंग क्यों हुई और इसका पूरा वाकया क्या है, इस पे अलग से किसी वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल ये वीडियो सिर्फ हजरत हमजा के ऊपर है, इसीलिए हम उन्हीं पे बात करेंगे। दोस्तों, सफ बंदी होने के बाद उतबा, शैबा और वलीद काफिरों की तरफ से बाहर आए और लड़ाई के लिए बुलाया। फिर गाजियाने दीन के कुछ अंसारी लड़ने के लिए आगे आए, लेकिन उतबा ने चिल्लाकर कहा, मोहम्मद, जो लोग हमारे मुकाबले के नहीं हैं, हम उनसे नहीं लड़ेंगे, बल्कि हम उनसे लड़ेंगे जो हमारी कौम से हैं। हुक्म हुआ, हमजा, अली, उबैदा, उठो और आगे बढ़ो। हुक्म मिलते ही तीनों आगे बढ़े। उतबा ने हजरत हमजा पर हमला कर दिया। उनका सामना करते हुए हजरत हमजा ने उसे जहनुम वासिल कर दिया। हजरत अली ने भी अपने मुखालिफ शैबा पर काबू पाते हुए उसे मौत के घाट उतार दिया। लेकिन हजरत अबू उबैदा और वलीद में काफी देर तक मुकाबला हुआ। मुकाबले में हजरत अबू उबैदा जख्मी हो गए, लेकिन हजरत अली और हजरत हमजा ने मिलकर वलीद को भी कत्ल कर दिया। ये देखकर ताइमा बिन अदी बदला लेने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन अल्लाह के शेर हजरत हमजा ने उसे एक ही झटके में जहन्नम वासिल कर दिया। ये देखकर काफिरों ने एकजुट होकर हमला शुरू कर दिया। दूसरी तरफ इस्लाम के मुजाहिदीन भी लड़ाई में अपने बहादुरों को देखकर टूट पड़े। हजरत हमजा की दस्तार पर एक शुतुरमुर्ग का पंजा था, इसलिए वो जिस तरफ भी हमला कर रहे थे वहां से वो साफ दिखाई दे रहे थे। दोनों हाथों में तलवारें थीं और वो 2 हाथ वाले मर्दाना हमलों से सफ़ों को साफ कर रहे थे, जिससे कुछ ही देर में दुश्मन कई कैदियों और सामान को छोड़कर भाग खड़े हुए। कुछ कैदियों ने पूछा, ये शुतुरमुर्ग का पंजा वाला आदमी कौन है? लोगों ने कहा, हमजा। कैदियों ने कहा, उसने ही आज हमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। दोस्तों, मदीना में यहूदियों का एक कबीला का नाम बनु कैनका था। चूंकि ये लोग अब्दुल्ला बिन अबी सलूल के हलीफ थे, इसलिए अल्लाह के रसूल के साथ एक दोस्ताना समझौता तय हुआ था। लेकिन बद्र की लड़ाई की जीत ने उनके दिलों में जलन की आग भड़का दी और वो खुलेआम मुखलाफत करने लगे थे। इसलिए इस अहद शिकनी की वजह से पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी साल शव्वाल के महीने में उन पर चढ़ाई कर दी और मदीना से जिला वतन कर दिया। हजरत अमीर हमजा इस माका में अलंबरदारी के ओहदे पर मामूर थे। दोस्तों, उधर बद्र की हार ने
कुरैश मक्का की गैरत को ललकारा था, इसलिए वो बदला लेने के लिए बेताब थे। 3 हिजरी में कुफारे कुरैश एक बड़ी लश्कर लेकर मदीना मुनव्वरा की तरफ बढ़े। 7 शौवाल हफ्ते के दिन लड़ाई शुरू हुई। सबा ने काफिरों की तरफ से लड़ाई का आगाज किया तो हजरत अमीर हमजा अपनी तलवार लेकर मैदान में आए और उसे ललकारते हुए कहा, ए सबा, ओ नजिस के बच्चे, क्या तू रसूलुल्लाह से जंग करने आया है? उसने इतनी ताकत से हमला किया कि उसका काम एक ही झटके में खत्म हो गया। उसके बाद घमासान की लड़ाई शुरू हुई। हजरत हमजा अंदर घुसकर दुश्मनों के सफों को पलट रहे थे। वो इतने जोश से लड़े कि उन्होंने अकेले ही 30 दुश्मनों को जहन्नम भेज दिया। चूंकि हजरत अमीर हमजा ने बद्र की लड़ाई में सनादीद कुरैश के कई लोगों को मार डाला था, इसलिए कुरैश के सभी मुशरिक उनके खून के सबसे ज्यादा प्यासे थे। अबू सुफियान की बीवी हिंदा बिन उतबा ने जुबैर बिन मुतम के एक गुलाम जिसका नाम वहशी था, उसको आज़ादी का लालच देकर अपने बाप उतबा की जंग बद्र में हजरत हमजा के हाथों मारे जाने का बदला लेने के लिए तैयार किया था। उहुद की लड़ाई के मौके पर वहशी इब्ने हर्ब एक चट्टान के पीछे हजरत हमजा का इंतजार कर रहा था। इत्तिफाक से एक बार जब वह वहां से गुजरे तो उसने अचानक अपना भला इतनी ताकत से फेंका कि वह पार हो गया। फिर भी वह शेर की तरह उस वहशी पर लपके, लेकिन जख्म इतना गहरा था कि वो वहीं गिर गए और शहीद हो गए। औरतों ने खुशी के नगमे गाए। अबू सुफियान की बीवी हिंदा बिन उतबा ने उनके नाक और कान काटकर गले का हार बना लिया और उनका पेट भी काट लिया और कलेजा निकालकर चबाया और थूक दिया। जब जंग का इख्तिताम हुआ तो शुहदाए इस्लाम की तजहीज़ व तकफीन शुरू हुई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत हमजा की लाश देखा, नाक कान कटे हुए हैं और शिकम चाक क्या है, तो बहुत रंजीदा हुए और फरमाया, आप पर अल्लाह की रहमत हो। आप रिश्तेदारों का ख्याल रखने वाले थे, नेक कामों में हमेशा आगे रहने वाले थे। हजरत हमजा की बहन हजरत सफिया को अपने भाई की शहादत का इल्म हुआ तो रोते हुए जनाजे के पास आई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखने से मना फरमा दिया, क्योंकि जिस्म के आज़ा कटे हुए थे और अपने भाई की दर्दनाक हालत बर्दाश्त न कर पाती। आपने सारे शहीदों की बारी बारी नमाज जनाजा अदा की और वहीं पर सारे शहीदों को दफन फरमाया। जंग उहुद पर तफसीली वीडियो इंशाअल्लाह जल्द बनाऊंगा। लेकिन दोस्तों, इस जंग में काफिरों की तरफ से लड़ने वाले कई लोग बाद में इस्लाम में दाखिल हुए, जिनमें अबू सुफियान, उनकी बीवी हिंदा बिनते उतबा और वहशी इब्ने हर्ब काबिले जिक्र हैं। दोस्तों, कातिल हमजा वहशी इब्ने हर्ब बाद में इस्लाम कबूल करके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो आपने फरमाया, क्या तुमने ही मेरे चचा हमजा को शहीद किया था? वहशी इब्ने हर्ब ने जवाब दिया, हाँ। आपने अपना चेहरा मुबारक फेर लिया और फरमाया, तुम मुझे अपना चेहरा मत दिखाना, वरना मेरे चचा की शहादत याद आएगी। वहशी ने मुसलमानों की तरफ से कई जंगों में हिस्सा लिया और बहादुरी से लड़े। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद झूठी नबूवत का दावा करने वाले मुसलमा कज्जाब पर लश्कर कशी की गई तो उस जंग में यही वहशी इब्ने हर्ब ने मुसलमा को कत्ल करके हजरत हमजा की शहादत के गम को हल्का किया और उम्मत को एक बड़े फितने से नजात दिलाई थी।